सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह की काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। तो भूपेश बघेल के बेटे के घर पर कार्रवाई, लेकिन इस पूरी कार्रवाई का कहीं ना कहीं अब राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, बड़ा सवाल इस कार्रवाई को राजनीतिक एंगल देना, क्या कांग्रेस पार्टी अब इसे भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है? पंजाब से जोड़ना आखिर क्या दर्शाता है? ब्रजेश जी। बिल्कुल दीपेश, बहुत बड़ा मामला है कांग्रेस के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस के महासचिव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के महासचिव जिसके पास पंजाब का बड़ा प्रभार है, उसके घर पर, यानी उनके एक बेटे के घर पे उस वक्त ईडी का पहुंचना, जिस वक्त वो घर पे मौजूद हैं, उनके बेटे भी मौजूद हैं। देखिए, मैंने ईडी इस मामले में बिल्कुल ही बैकट्रैक नहीं हुई है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा का सत्र चल रहा है, दिल्ली में पार्लियामेंट सत्र दोबारा शुरू हुआ है। तो जब इतनी सारी गतिविधियाँ एक साथ चल रहे हैं और उसके बाद उस सब के बावजूद यदि भूपेश बघेल के यहाँ छापा मारा जा रहा है, तो ये सब सोच समझ के मारा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ईडी के पास बहुत बड़ी लीक है, बहुत बड़ा लिंक है, बहुत बड़ा खुलासा है, जिसके चलते इतनी बड़ी हिम्मत की कार्रवाई की गई। मैं हिम्मत की कार्रवाई इसलिए कहूँगा क्योंकि आज सभी जगहों पर बवाल हो सकता है, पार्लियामेंट में बवाल हो सकता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में बवाल हो सकता है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में बवाल हो सकता है। तो इतनी जगहों पर बवाल हो सकता है, उस सब की तैयारी के हिसाब से ईडी आज भूपेश बघेल के घर पहुँची है। और मैं आपको कहूं कि ये निश्चित ही बड़ी कार्रवाई है। और भूपेश बघेल के बेटे पे जिस तरीके से ईडी ने मेल करके बताया कि भूपेश बघेल के बेटे से पर मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसा सर्कुलेट किया जाता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है, तो शराब घोटाले का पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग करके उनके खातों में पहुंचाया गया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो तार हैं उन तक जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वही मामला है जिस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा जेल में है। कवासी लखमा को बिल्कुल ही ऐसे गिरफ्तार किया गया था। पहले उनके बेटे के घर पर छापा मारा गया जगदलपुर में, उसके बाद फिर पूछताछ की गई, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया 3 दिन, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। और अब भूपेश बघेल के बेटे के घर छापे मारे गए हैं। हो सकता है अब क्रोनोलॉजी यही होगी कि उनको पूछताछ के लिए बुलाएंगे, देर सवेर भूपेश बघेल पर शिकंजा कसेगा। मगर कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के बड़े महासचिव, बड़े कद्दावर नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी पहुंची, और उस वक्त पहुंची है जब भूपेश बघेल खुद मौजूद हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल और ये भी बनता है, क्या भूपेश बघेल आज विधानसभा जा पाएंगे? विधानसभा का सत्र चल रहा है, भूपेश बघेल की गाड़ियों से निकलने की तैयारी में थे, मगर उन गाड़ियों की तलाशी ली गई, उन गाड़ियों की चाबी लेके वहां से दस्तावेज निकाले गए, दस्तावेज खंगाले गए। तो बड़ा सवाल यही कि क्या भूपेश बघेल आज इस पूरी कार्यवाही के दौरान घर से बाहर निकल पाएंगे, विधानसभा जा पाएंगे या नहीं? चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। नीतीश हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, सबसे बड़ा सवाल, क्या भूपेश बघेल निकल पाएंगे विधानसभा के लिए? उनकी गाड़ी तो बाहर निकल चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या कारकेड पहुंचा, क्या किस तरह की तैयारियां, क्या उनके निकलने को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? नीतीश, इस वक्त मेरे साथ युवा कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा हैं, उनसे बातचीत करता हूं। आकाश, कार्रवाई हुई है और अभी आप पहुंचे हैं, कौन कौन आ रहा है? सभी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पहुंचने वाले हैं। और ये देशपूर्ण कार्रवाई जो ईडी ने एक रीत बना ली है। अभी कुछ कहीं जब कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, जब न्यायालय ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दिया, तो एक झल्लाहट है उसकी कि कैसे ये इन्हें जीत मिल गई न्यायालय से। न्यायालय ने सच का साथ देते हुए फैसला दिया, कुछ झल्लाहट है। पंजाब में जो भूपेश बघेल जी ने अपना मेहनत चालू किया काम से, तो वहाँ की ये खींच है। लेकिन ये सब अब लोग समझ चुके हैं, छत्तीसगढ़ वाले समझ चुके हैं, जानते हैं कि ये केवल ये बदले की राजनीति, केवल बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि आज तक पिछले 4-5 साल की ईडी यहाँ घूम रही है, आज तक 1 रुपये का पैसा नहीं मिला,
नाले से कहीं कुछ बात नहीं हुई, तो जबरन एक माहौल बनाने का प्रयास किया। अलग अलग समयों पर जब कार्रवाई हुई है, देखा गया है युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने सक्रियता दिखाई ईडी के सामने, चाहे धरना हो या आज आप किस रणनीति के तहत चले? बिल्कुल तहत कड़ा विरोध करेंगे। अब आंदोलन ही हमारा रास्ता है और इस प्रकार से जो ईडी की दादागिरी वो चल नहीं पाएगी। बस कुछ देर में बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, फिर हम आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। किस किस के आने की बातचीत किस? क्योंकि सभी हमारे वरिष्ठ पहुंचते जा रहे हैं, जानकारी मिलती जा रही, तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जो बाहर हैं, लेकिन उनके माध्यम में सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और सभी पूरी पार्टी एक होकर इस धर्मकारी नीति का विरोध करते हैं। आप लोग यहीं रुकने वाले? बिल्कुल, जब तक हमारे नेता का ईडी यहाँ से निकलेगी नहीं, ईडी तत्काल लोग आपको निकले यहाँ से, जब तक नहीं पहुँचेगी। पूरे प्रदेश भर के लोग पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। शासन प्रशासन यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इतने सारे लोग प्रदेश से हाल निकल एक और चीज़ पर रिएक्शन चाहूँगा, चैतन्य कश्यप जो कि भूपेश बघेल के बेटे, उनकी गिरफ्तारी की खबरें हैं, उन पर गिरफ्तारी तलवार केवल जो है लोगों को बदनाम करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रकार के करने पड़। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं और हर चीज़ के लिए हम लोग लड़ेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ठीक है।